हंसाने के मामले में अब ठीक है, मैं ही कोशिश करता हूँ, मगर एक सवाल पूछता हूँ पहले कोशिश करने से पहले। हम एज अ मारवाड़ी कम्युनिटी कोरोना रेस्ट्रिक्शंस में सबसे ज्यादा क्या मिस करा था? एनी आंसर्स? कोई गैस ही कर दो, सबसे ज्यादा। हाँ, और हाँ, वायरस मिस करा था आपने, बहुत से लोगों ने मिस नहीं कर पाए। समझ में नहीं आया क्या? एनीवे, तो हमने मिस करा है द ग्रैंड मारवाड़ी वेडिंग सबसे ज्यादा। एम आई राइट? राइट। हाँ, तो ठीक है, अब कोरोना के रेस्ट्रिक्शंस खत्म होते होते मेरे बुआ के लड़के की शादी फिक्स हुई। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। अरे वाह, घर की शादी, दिन भर खाना पीना नाच गाना, राइट? यही आप लोग भी सोच रहे होंगे ना? ऐसा ही होता है ना घर की शादी में? गलत भैया। देखो, घर की शादी में दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जिनको खाना मिल जाता है, और दूसरा दूल्हे के भाई, ठीक है, जिन्हें हम भाषा में, लोकल भाषा में मजदूर बोलते हैं, मजदूर। अब दिन भर तो साले सालियों और रिश्तेदारों की फरमाइशों में पूरा लग जाता है दिन मैनेजमेंट में। बेटा वो फ्लश काम नहीं कर रहा, जरा देख लेना। अरे तो मौसा जी, मैं क्या हाथ से धो दूं? अपने किए कराए पे आप खुद ही पानी फेरिए ना। ठीक है, अब दिन भर यही सब चीजों में लग के जब शाम को पहुंचते हैं रिसेप्शन, सोचते हैं अब रिसेप्शन है, आराम से बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, बस क्या। बट रिसेप्शन हॉल में पहुंचते ही जो नजारा देखा है, चंद पंक्तियों में बताना चाहूंगा, पसंद आए तो ताली जरूर बजाना। ओल्ड स्टाइल कवि सम्मेलन, राइट? तो हमारे लिए सबसे बड़ी आफत अपने भाई के वेडिंग रिसेप्शन की दावत। उस दिन हम भी नागिन बने बारात में, सारे कजिन्स थे साथ में, सभी के सभी बाहर से टिप टॉप, अंदर से रूखे थे। क्या करें भाई साहब, सुबह से जो भूखे थे। जैसे ही दूल्हे को बिठा के रिसेप्शन स्टेज पे हम पहुंचे पंडाल में, भगदड़ सी मची दिखी माहौल में। एक के ऊपर एक लोग बरस रहे थे, जिसको खाना मिल गया सो मिल गया, बाकी के खड़े तरस रहे थे। अब आगे देखिए कुछ लोग खाना लेने के लिए कैसी जद्दोजहद करते हैं। एक व्यक्ति हाथ में प्लेट लिए इधर से उधर चक्कर लगा रहा था, खाना लेना तो दूर, उसे देख भी नहीं पा रहा था। दूसरा एक छोटा बच्चा अपने हाथ में कहीं से सारे स्टार्टर्स झाड़ लाया था, उससे कहीं ज्यादा तो वो अपना कुर्ता फाड़ लाया था। तीसरी एक अधेड़ उम्र की महिला थी, जो ताड़ के वृक्ष की तरह तनी थी। उसकी आधी साड़ी तो मटर पनीर से सनी थी, उसे बार बार धो रही थी। शायद पड़ोसन की पहनकर आई थी, इसीलिए रो रही थी। चौथा बेचारा इन सब हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए उसका बीवी बच्चों से ज्यादा अपनी प्लेट पर ध्यान था। पांचवा मेरा कलकत्ता वाला भाई, वो भी था, अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। गरम जलेबी खाने की बजाय जेबों में भर रहा था। छठवा मैं खुद, जो कल्पना में ही खाना खा रहा था, प्लेट दूसरों की देख रहा था, मुंह अपना चला रहा था। अंत में देखते हुए ये हालत, छोटा भाई बोला, भैया बाहर ढाबे पे ही खा ले सही सलामत। ढाबे पे पहुंचते हैं तो देखा कई रिश्तेदार वहां पहले से ही थे जमा, और उनका बिल भी हमको ही भरना पड़ा। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया भैया।